अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में काफ़ी मुसलमान प्लेयर खेल भी रहे हैं और खेल भी चुके हैं, तो हम बात करते हैं आज उन ऐसे मुसलमानों के बारे में जिन्होंने मतलब इंडिया की तरफ से कप्तानी भी की और इनको बहुत अच्छा मतलब मैचेस भी जितवाए। तो पहले नंबर पे बात करते हैं मोहम्मद इरफान, जिनकी उम्र 39 साल थी। ये 27 अक्टूबर 1984 को पैदा हुए और इनका एक रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान में जब इंडिया की टीम टूर पे आई थी तो कराची के टेस्ट मैच में पहली ही 3 गेंदों पे इन्होंने हैट्रिक बनाई, जो इसका कारनामा है कि ये पहले बॉलर बन गए कि पहला ओवर करवाने आए और इन्होंने हैट्रिक की। और टेस्ट मैच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट 3 बॉल्स पे 3 आउट हुए हों। तो ये मोहम्मद इरफान के पास ये रिकॉर्ड महफूज है कि उन्होंने कराची के पहले ही दिन में 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, हैट्रिक की थी पहले ही दिन। तो ये कारनामा मोहम्मद इरफान के पास है। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिनकी उम्र 61 साल है। ये 8 फरवरी 1963 को पैदा हुए और मोहम्मद अजहरुद्दीन आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के कामयाब कप्तानों में एक कप्तान भी रह चुके हैं। और लेकिन आखिर में इनके साथ मैच फिक्सिंग का थोड़ा मसला हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और इन्होंने क्रिकेट से दूर हो गए। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इंडिया को काफ़ी मैचेस जितवाए और ये इंडिया के राइट हैंड बैटर थे और इंडिया के कप्तान भी थे। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जिसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आया था। वर्ल्ड कप में 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले मोहम्मद शामी थे। इनको शुरू के मैचेस में नहीं खिलाया गया, लेकिन जैसे ही ये मैचेस खेले और आए और छा गए। इन्होंने इतने ज़्यादा आउट किए कि एक रिकॉर्ड बना दिया कि इतने कम मैचेस में इतने ज़्यादा वर्ल्ड कप के अंदर आउट करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मोहम्मद शामी 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया के सबसे बेहतरीन बॉलर सामने आए और इन्होंने अपने जो नाक़िदीन हैं उनको खामोश किया और अपनी परफॉर्मेंस से उन सबको जवाब दिया। मोहम्मद शामी की उम्र 33 साल है। ये 3 सितंबर 1990 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं वज़ीर अली। वज़ीर अली ये भी इंडिया के एक प्लेयर हैं। तो और उसके बाद आते हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान जिसकी उम्र 41 साल है। ये 17 नवंबर 1982 को पैदा हुए। ये इरफान पठान के बड़े भाई हैं और ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत नाम कमाया इन्होंने भी। और इन्होंने भी इंडिया को ऐसे मैच जितवाए कि जो हार चुकी थी इंडिया, लेकिन इन्होंने आखिर में आकर अपनी बैटिंग से इंडिया को बहुत सारे मैचेस जितवाए। और इंडिया में 2 पठानों का जिक्र होता है कि इरफान पठान और एक यूसुफ पठान। और उसके बाद आते हैं खलील अहमद। खलील अहमद आजकल इंडिया के टेस्ट बॉलर में सबसे पहला नाम इनका आता है, खलील अहमद का, क्योंकि ये इंडिया के टेस्ट बॉलर हैं और इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, अपने आप को साबित किया है। और ये इनकी एज 26 साल है। ये 5 दिसंबर 1997 को पैदा हुए। और उसके बाद आते हैं वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र ये इंडिया के टेस्ट प्लेयर थे। इनकी उम्र 46 साल है। ये 16 फरवरी 1978 को पैदा हुए। और वसीम जाफ़र ये इनकी एवरेज और टेस्ट में इनको आउट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये एक ऐसे बल्लेबाज थे कि इन्होंने बॉलर्स को तंग किया हुआ था और इनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और उसके बाद स्विंग का सुल्तान ज़हीर ख़ान,
जिसकी उम्र 45 साल है। इसने ये 7 अक्टूबर 1978 को पैदा हुए और इसके अलावा ये स्विंग के सुल्तान के नाम से भी पहचाने जाते हैं। एक स्विंग का सुल्तान पाकिस्तान में है और दूसरा इंडिया में है जिसका नाम है ज़हीर ख़ान। और ज़हीर ख़ान भी इंडिया के वो लेफ़्ट आर्म बॉलर थे कि जिनकी स्विंग की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स परेशान होते थे और वो मुश्किल में आते थे और इनको खेलना वो सबसे मुश्किल समझते थे। तो ज़हीर ख़ान ये इंडिया के बेस्ट बॉलर में से एक बॉलर हैं। और उसके बाद आते हैं अली बखरवाला। अली बखरवाला ये भी इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं। और उसके बाद आते हैं अरशद अयूब जिनकी उम्र 65 साल है। ये 2 अगस्त 1958 में इन्होंने पैदा हुए और ये भी इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं। और उसके बाद आते हैं किरमानी जिनकी उम्र 74 साल है। ये 29 दिसंबर 1949 को ये पैदा हुए और ये भी इंडिया की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और उसके बाद आते हैं मुनाफ पटेल आप लोगों को मालूम है कि ये भी बहुत ही अच्छी तरह स्विंग बॉल करवाना जानते थे, पहचानते थे कि किस तरह बैट्समैनों को मतलब आउट किया जा सकता है, किस तरह बैट्समैन को आउट किया जा सकता है, ये अच्छी तरह इनको पता था। और ये इंडिया के बहुत ही रेगुलर बॉलर बने थे। लेकिन अभी इन्होंने कुछ साल पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान किया है और इनकी जो स्विंग बॉल थी वो बैट्समैनों को परेशान करती थी, कभी अंदर आना कभी बाहर जाना, जिसकी वजह से ये तमाम प्लेयर्स को ये परेशान करते रहते थे। और मुनाफ पटेल ने इंडिया को ऐसे मैचेस जितवाए कि वो हारे हुए मैचेस इनको वापस लेकर आए, बल्कि जितवाए भी हैं। और उसके बाद आते हैं सैयद सबा करीम एक विकेट कीपर थे जो इंडिया के स्क्वाड में शामिल थे। ये भी काफ़ी अच्छे और बेहतरीन बैट्समैन थे और कीपर भी थे। इनकी उम्र 56 साल थी। ये 14 नवंबर 1967 को पैदा हुए और ये भी इंडिया के एक विकेट कीपर बहुत मशहूर थे। सबा करीम, इनको भी आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। जब ये विकेट पे जम जाते थे तो इनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता था। और उसके अलावा आते हैं मोहम्मद कैफ जिन्होंने इंडिया की तरफ से 2000 में डेब्यू किया। और उसके अलावा मोहम्मद कैफ जिसको दूसरा जॉन्टी रोड के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है, क्योंकि इनकी फील्डिंग ऐसी थी कि ये अपने सामने किसी बैट्समैन को टिकने नहीं देते थे। उनके आगे से चौका निकालना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जिस तरह इनकी फील्डिंग थी उसी तरह इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये ज़्यादा अर्सा इंडिया की तरफ से खेल नहीं पाए और क्योंकि इनको ज़रा फील्डिंग में मसाइल इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से ये इंडिया की टीम से बाहर हो गए थे। और ये फिर कभी वापस बहुत ही कम मैचों में इनको वापस लाया गया। और इनकी बैटिंग में भी थोड़ा बहुत मसले मसाइल हो गए थे। जो परफॉर्मेंस इससे इंडिया चाह रही थी लेकिन वो इनको नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से मोहम्मद कैफ को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। लेकिन इनकी जो फील्डिंग थी उसके शदाई तो आज भी लोग हैं और आज भी इंडिया में बहुत से लोग इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, इनकी फील्डिंग के फ़ैन हैं। और हम इंडिया की गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऐसे प्लेयर्स को फील्डिंग कोच बनाना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को आगे से आगे पहुंचाएं और आगे से अच्छी फील्डिंग में उनके अंदर बेहतरी लाए। क्योंकि इंडिया की टीम में अभी बहुत सी कमियां मौजूद हैं कि वो फील्डिंग में बहुत सुस्त हो रहे हैं। तो इनको चाहिए कि मोहम्मद कैफ को उनका कोच बनाना चाहिए ताकि वो इनकी फील्डिंग को बेहतर बना सकें। और ये थी मेरी वीडियो। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि एक ऐसे क्रिकेटर्स की अब आने वाली है बारी जिसको आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं।
तो मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े रहे। अभी एक और क्रिकेटर्स बाकी है, वो इंडिया की जान भी है और इस वक्त सबसे मेन प्लेयर भी वो इंडिया का है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। और सबसे आखिर में है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो इंडिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो T20 ODI और उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया के साथ रहते हैं। तो ये थे आज के इंडिया के वो प्लेयर्स जो मुसलमान प्लेयर्स जो इंडिया की क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। तो और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें।